आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बीएड कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डीएलएड कर रहे हैं। जब हम इन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमें एजुकेशन के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल नॉलेज की बात आती है, जब हमें स्कूल में जाना पड़ता है स्कूल इंटर्नशिप के लिए, और वहाँ पे हमें अलग अलग क्लासेस मिलती है, उन क्लासेस में हमें पढ़ाना पड़ता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान हमें बनाना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, लेसन प्लान बनाने के स्टेप्स कौन कौन से हैं। बहुत बार वाइवा में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लेसन प्लान बनाने के स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो आज की क्लास 1 में हम बात करेंगे, दो चीजों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लेसन प्लान के क्या स्ट्रक्चर है और हम इसके स्टेप्स की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे और उस पर हम लेसन प्लान बनाएंगे ताकि आपको लेसन प्लान बनाना भी अच्छे से आ जाए। तो इस वीडियो में हम लेसन प्लान के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्टेप्स की बात करेंगे, ताकि आपको एक चीजें पता चल जाए। अगर आपको स्ट्रक्चर पता चल गया तो फिर आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो, लैंग्वेज हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप लेसन प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान। ठीक है, स्टेप्स और स्ट्रक्चर दोनों हम चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम लेसन प्लान बनाते हैं ना, तो सबसे पहले आती है जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती हैं यहाँ पे। एक जनरल इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे क्लास, मान लो आपको क्लास 6 मिली। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्लास 6। आपको सब्जेक्ट आपका है सोशल साइंस, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सोशल साइंस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सोशल साइंस। और टॉपिक, तो टॉपिक में क्या है, मान लो सोशल साइंस में आप जियोग्राफी में इंडस्ट्री पढ़ा रहे हैं या एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर लिखेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री, और ब्रैकेट में आप क्या करना, आप जियोग्राफी डाल देना। ठीक है, लिख देना, जिससे पता रहेगा कि आप सोशल साइंस में क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट की हम बात करते हैं डेट। किस डेट, मान लो आपको कल स्कूल में जाके पढ़ाना है, तो यहाँ पे आप डेट कौन सी डालोगे, आप यहाँ पे डेट 17 डालोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पीरियड, कौन सा पीरियड आपको मिला है, फर्स्ट मिला है, सेकंड मिला है, थर्ड मिला है, फोर्थ मिला है, फिफ्थ मिला है, कौन सा मिला है। मान लो आपको फोर्थ मिला, तो यहाँ पे आप फोर्थ लिखोगे। अब ड्यूरेशन, जो आपको पीरियड मिला है उसकी ड्यूरेशन क्या है, 30 मिनट्स है, 40 मिनट्स है, 45 मिनट्स है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ड्यूरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं जनरल इंफॉर्मेशन। जब हम लेसन प्लान के स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, पीरियड, ड्यूरेशन। ठीक है, आप जब लेसन प्लान बनाने बैठना तो सबसे पहले आपको यही डालना है। आप क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि ऊपर नेम ऑफ पीपल, टीचर, ठीक है, छात्र, अध्यापक या अध्यापिका का नाम यहाँ पे आता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉलेज टू कॉलेज फर्क आ जाता है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर यही रहता है। ओके, तो आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल गई लेसन प्लान जब आप बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बारे में तो अभी तक हमने सुना था कि अलग अलग टॉपिक हम लेते हैं। ठीक है, हर किसी के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो देखिए, जनरल ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं तो इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। मान लो साइंस एजुकेशन की बात करें तो साइंस का अपना एक अलग जनरल ऑब्जेक्टिव होता है कि साइंस बच्चों को क्यों पढ़ाना है। साइंस की जब बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या क्या सीखेगा। लैंग्वेज की अपनी अलग जनरल ऑब्जेक्टिव होती है, सोशल साइंस का अलग जनरल ऑब्जेक्टिव होगा, मैथ्स का अलग जनरल ऑब्जेक्टिव होगा। तो जो जनरल ऑब्जेक्टिव जो है, यहाँ पे आपको कोई भी 4 या 5 आपको जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, कोई भी आप 4 या 5 जनरल ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। मान लो मैथ्स है तो मैथ्स के आप कोई भी 4 5 जनरल ऑब्जेक्टिव लिख देना, साइंस है तो साइंस के, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के। और जनरल ऑब्जेक्टिव चाहे आप एक लेसन प्लान बनाए, चाहे आप 25 लेसन प्लान बनाए, चाहे आप 30 लेसन प्लान बनाए, चाहे 40 लेसन प्लान बनाए, सब में जनरल ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई मतलब चेंजेस नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम अगर सोशल साइंस के जनरल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है, सोशल साइंस का एक जनरल ऑब्जेक्टिव है, चाहे आप बच्चों को सिविक पढ़ा रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, चाहे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, एक सोशल साइंस का एक जनरल ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप सोशल अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट, टू मेक स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता विकसित करना, विद्यार्थियों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान कौशल बढ़ाना को बढ़ावा देना। ठीक है, टू एनकरेज अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर cultural diversity among students, to promote student active participation in society, to introduce student
टू ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो ठीक है, ये 6 जनरल ऑब्जेक्टिव है, तो इनमें से कोई भी आप 4-5 ले सकते हैं। सोशल साइंस अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ये 4-5 जो जनरल ऑब्जेक्टिव है, आप सोशल साइंस के चाहे आप एक लेसन प्लान बनाओ चाहे आप 30 लेसन प्लान बनाओ, सब में यही के यही जनरल ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव जो है उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो पूरा आपके लेसन प्लान जितने भी बनाएंगे सब में सेम रहेंगे, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जनरल ऑब्जेक्टिव और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, पूरे सोशल साइंस का जनरल ऑब्जेक्टिव एक ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है, तो जो आप ये मान लो सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो जो 4-5 जनरल ऑब्जेक्टिव है आप इसी को देख के इसी को आप लिख सकते हैं, और पूरा आप 25 लेसन 30 लेसन प्लान बनाए 40 बनाए सब में यही सेम रहेगा। आप साइंस का अगर बात करें तो साइंस के भी 4-5 जनरल ऑब्जेक्टिव आप लिख लेना, पूरे उसमें सेम रहेंगे। ठीक है, फिर चेंजेस कहाँ आते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में चेंजेस आते हैं। ठीक है, देखिए जब हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ये होते हैं टॉपिक सेंटर्ड। ठीक है, एक इसमें क्या मेन होता है, टॉपिक। मान लो सोशल साइंस हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस में ज्योग्राफी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ज्योग्राफी में मान लो 6 क्लास की ज्योग्राफी है, 8 क्लास की ज्योग्राफी है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में 5 चैप्टर है, तो हर चैप्टर का अपना अलग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा। जनरल ऑब्जेक्टिव सब में सेम रहेगा, लेकिन हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ये टॉपिक सेंटर्ड होता है, हर टॉपिक का अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो जैसे आप मान लो पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसके अलग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे, सेकंड पढ़ा रहे हैं तो उसके अलग होंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आते हैं, देखिए जब हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ना तो यहाँ पे 4 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है नॉलेज, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, फिर आता है एप्लीकेशन, फिर आता है स्किल। ठीक है, अब इन चारों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो नॉलेज की बात करें, ठीक है, हम ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करते हैं, नॉलेज ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बच्चों की क्या एक बेसिक नॉलेज होगी। ठीक है, मान लो हम बच्चों को इंडस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री के टाइप्स क्या है, इतना ये बेसिक नॉलेज बच्चों को होगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जब हम कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे जब बच्चा चैप्टर पढ़ता है उसके बिल्कुल डिटेल में जाता है तब बच्चों को क्या पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्टियरी क्या है, तो ये अलग अलग कौन कौन सी जो एक्टिविटी है, तो ये बच्चे को कब पता चलेगा, जब वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा, हर एक्टिविटी के क्या एग्जाम्पल है, तो अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फिर थर्ड आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जो चीजें बच्चों को जो ज्ञान होती है, जो समझ होती है, नॉलेज होगी, जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो चैप्टर को पढ़ के आएगी, तो उसको अपनी लाइफ में बच्चा किस तरह से अप्लाई करेगा। ठीक है, और स्किल में है कि बच्चों में किस तरह की स्किल डेवलप होगी। मान लो लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में फुल स्किल होती है कि बच्चा क्या करेगा, हम लिसन की बात करेंगे कि बच्चा सुनने की कौशल डेवलप होगा, या बोलने का होगा, या लिखने का होगा, या पढ़ने का होगा। अगर हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी, डिसीजन मेकिंग स्किल होगी। ठीक है, इस तरह की स्किल, तो इसकी हम एग्जांपल एक चार्ट देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो इसका जो चार्ट है देखिए ये रहा। नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज में क्या क्या चीजें आती हैं, अंडर दिस ट्रेंड रिकॉल एंड एक्वायर्ड नॉलेज रिलेटेड टू सब्जेक्ट इंक्लूडिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल, सिंबल्स, डेफिनेशन, प्रोसीजर, अदर रिलेवेंट। कुछ एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं, ठीक है, ठीक है, डिफाइन। मान लो बच्चों को आप कोई भी इंडस्ट्री का पढ़ा रहे हो तो बच्चा जो है इंडस्ट्री को डिफाइन कर सकेगा, अलग अलग जो इंडस्ट्री है उनके नाम बता सकेगा। ठीक है, रिकॉल कर सकेगा कि बच्चे के आसपास कोई इंडस्ट्री है तो बच्चा उसके बारे में बता सकेगा। ठीक है, तो ये सारी जो है लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री कि उसके स्टेट में कौन कौन सी इंडस्ट्री है उसकी लिस्ट बनाएगा, तो एक बेसिक नॉलेज है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि जब बच्चा चैप्टर आप उसको पढ़ाना स्टार्ट करते हो तो उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं और ये सारी चीजें हैं बच्चा उसको क्या करेगा, अपने वर्ड में उसको डिफाइन करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन है, डिस्क्राइब है, इंटरप्रेट है, कंक्लूड है, समराइज है, क्लासीफाई है, कंपेयर है। तो देखिए ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स है। आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जब आप बच्चों को एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में आपको कौन सा स्किल डेवलप करना है। ठीक है, बच्चा उसको एक्सप्लेन कर सकेगा, बच्चा डिस्क्राइब कर सकेगा, बच्चा इंटरप्रेट कर सकेगा, बच्चा कंक्लूड कर सकेगा, समराइज कर सकेगा।
ठीक है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अब एप्लीकेशन किस तरह से बच्चा अप्लाई करेगा। ठीक है, मान लो बच्चों को आप वाटर पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा अब वाटर से जो ये चैप्टर है इसको किस तरह से अपने लाइफ में अप्लाई करेगा, अप्लाई कैसे करेगा कि बच्चा जो है, जो हम अप्लाई की बात करते हैं तो इसको किस तरह से अप्लाई करेगा कि बच्चा जो है वाटर की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, तो उसको ठीक तरह से यूज करेगा, उसको वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको अप्लाई करना। ठीक है, तो इसमें भी काफी सारे आते हैं, परिवर्तन, चयन, सेलेक्ट, कैलकुलेट, एक्सप्लोर, इलस्ट्रेट, किस तरह से जो हम मान लो इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसके एग्जांपल्स बता दे सकेगा। और फिर स्किल, किस तरह से बच्चों में स्किल डेवलप होगी जब, ठीक है, राइटिंग स्किल बच्चे में डेवलप होगी, बच्चा चाहे हम अभिव्यक्त करना है, बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर सकेगा, अपनी बातों को बता सकेगा। ठीक है, जो अलग अलग इंडस्ट्री है, जो अलग अलग एक्टिविटीज है उनको सेलेक्ट कर सकेगा। तो इस तरह से ये आता है, चौथा है स्किल। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, बच्चे को नॉलेज होगी, फिर बच्चा चैप्टर को समझेगा, फिर बातों को जो भी सीखेगा अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा, और धीरे धीरे फिर कौन सा स्किल बच्चों में डेवलप होता है। तो ये 4 होते हैं। ठीक है, आप इस चार्ट को भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जब लेसन प्लान बनाए तो आप, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, नॉलेज की बात करें, यहाँ पे कोई 1-2 ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, मान लो डिफाइन लिख दिया, ठीक है, नेम लिख दिया कि बच्चे अलग अलग जो इंडस्ट्री है, ठीक है, टाइप्स हैं उनके नाम बता सकेंगे, डिफाइन कर सकेंगे। अंडरस्टैंडिंग में तो यहाँ पे आफ्टर दिस का स्टूडेंट विल बी एबल टू, आपको किस तरह से लिखना है, ऑब्जेक्टिव है, इस इन ऑब्जेक्टिव को आपको अचीव करना है, तो ये सारे फ्यूचर टेंस में आएंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन, ठीक है, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन। तो इस तरह से आपको लिखना है एप्लीकेशन अप्लाई, यहाँ पे आएगा कि बच्चा किस तरह से अप्लाई करेगा। स्किल, ठीक है, बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है, किस तरह की स्किल बच्चे में डेवलप होती है, लेकिन यहाँ पे आपको जो भी लिखना है ना, आपको यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव लेने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आप एक मान लो स्किल की बात करते हैं तो यहाँ से आपको एक वर्ड लेके ही आपको ऑब्जेक्टिव बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से एक वर्ड लेंगे, स्किल है तो स्किल में से लेंगे, अंडरस्टैंडिंग है तो अंडरस्टैंडिंग में लेंगे, नॉलेज है तो नॉलेज में लेके इन्हीं वर्ड्स को आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम टीचिंग एड्स पे। अब मान लो ठीक है, आप युद्ध में तो चले गए, लेकिन आप लड़ोगे कैसे, तो उसके लिए आपके पास हथियार चाहिए। तो इसी तरीके से एक टीचर जब जाता है क्लास में पढ़ाने के लिए तो बच्चों को अच्छे से सिखाएगा कैसे, तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास टीचिंग एड्स होना चाहिए। मान लो आप बच्चों को सोशल साइंस में डे नाइट के बारे में पढ़ा रहे हो कि किस तरह से पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए, आपके पास ग्लोब होना चाहिए। ठीक है, आपके पास ग्लोब होना चाहिए, आपके पास कैंडल होना चाहिए या लाइट होना चाहिए, और कुछ बोर्ड होनी चाहिए जिसको आप मान लो लाइट है तो उसको आप सन बना लोगे। ठीक है, तो मतलब आपके पास इस तरह के, चाहे वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, कोई भी टीचिंग एड हो सकता है, जिसका यूज क्या करोगे आप जब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाओगे तो कंसेप्ट को समझाने के लिए करोगे। मान लो आप बच्चों को वोल्केनो के बारे में पढ़ाने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, वोल्केनो का आप एक मॉडल ले लोगे ताकि बच्चा उसको अलग से अच्छे से समझ सके चैप्टर के बारे में। क्योंकि आप मान लो बच्चों को ओशन के बारे में पढ़ा रहे हो, कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप बच्चों को महासागर के बारे में पढ़ाओ, महाद्वीप के बारे में पढ़ाओ, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाओ। तो किसी भी चीज के बारे में आप बच्चों को पढ़ाओगे, आपको बच्चों को बताने कि माउंटेन कैसा होता है तो मुंह से बोल के थोड़ा ना बताओगे, आपके पास पिक्चर रहेगी, वीडियोस रहेंगी, तभी तो आप बताओगे। तो यहाँ पे जो जो टीचिंग एड आप यूज करोगे, मान लो हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में अलग अलग टाइप के जो क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, आप मतलब अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर हम बात करते हैं कि पहाड़ों में किस तरह से होता है, प्लेन एरिया में किस तरह से होता है, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, तो उनके आप इमेज यहाँ पे देख सकते हो, मतलब आप ले जा सकते हो। तो यहाँ पे मेंशन कर देना कि आप इमेज यूज कर रहे हो, ग्लोब यूज कर रहे हो, वीडियो यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, फिर आता है टीचिंग मेथड्स, आप किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाओगे। अलग अलग टीचिंग मेथड्स होते हैं, तो कुछ जैसे हम सोशल साइंस की बात करें तो कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे हैं, लेक्चर मेथड है, क्वेश्चन आंसर है, डिस्कशन है, प्रोजेक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिस्कवरी है, इंक्वायरी है, फील्ड ट्रिप है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन है, स्टोरी मेथड है, रोल प्ले है, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिबेट है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, मैप मेथड है, सोर्स मेथड है। तो कौन सा मेथड, तो यहाँ
यहाँ पे आप कोई भी 2 3 4 मेथड आप ले सकते हैं। हाँ, याद रखना एक मेथड नहीं, क्योंकि एक मेथड से नहीं पढ़ाते, आप पढ़ाओगे तो टीचिंग बोरिंग हो जाती है। ठीक है, जिस तरह से आपको ये डेली एक ही तरह का खाना खाना पसंद नहीं है, एक ही तरह के कपड़े पहनने पसंद नहीं है, उसी तरीके से जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं ना, तो बच्चों को भी एक ही तरीके से पढ़ना पसंद नहीं है। तो कभी आप उनको एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन आंसर पूछो, ठीक है, कुछ बच्चों को कुछ टास्क दे दो, प्रोजेक्ट दे दो करने के लिए। तो अलग अलग तरीके के मेथड है, आप इनमें से कोई भी 2 3 जैसा भी आपका सब्जेक्ट है, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेथड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथड्स हैं, आप कोई भी यहाँ पे 2 3 4 मेथड्स आप यहाँ पे लिख देना। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, अब प्रीवियस नॉलेज, मान लो हम बच्चों को इंडस्ट्री पढ़ा रहे हैं या बच्चों को हम एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं, तो हम एक मान के चलते हैं कि बच्चे जो एग्रीकल्चर के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह से ही लिखना है, स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट द चैप्टर, कि बच्चों को अध्याय के बारे में सामान्य जानकारी है। तो अब क्लास में जब हम जाएंगे, देखिए जब हम सेट इंडक्शन की बात करते हैं ना, तो जब हम क्लास में जाएंगे तो क्लास में यही नहीं कि जाते ही हम सीधा चैप्टर पढ़ाने लगे कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर, हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हम खेत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब सीधा जाके आप चैप्टर पढ़ाने लगोगे तो डेली की तरह बच्चा बोर हो जाएगा, जैसे बाकी सब पढ़ाते हैं आप भी वैसे पढ़ाओगे तो बच्चा बोर हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाने से पहले हमें क्या करना है, टीचिंग में बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना है, मतलब लर्निंग में बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना है, बच्चों को लर्निंग की तरफ अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वो चीजें नहीं पूछनी जो बच्चों को नहीं आती। सबसे पहले हम चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन हम बच्चों से 4 5 क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। अब मानो एग्रीकल्चर हम पढ़ा रहे हैं, तो अब इससे रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन कौन से होंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन से होंगे, हम बच्चों से पूछेंगे कि अच्छा बताइए, आपके घर में आप मतलब आप क्या क्या खाते हैं, आपको खाने में क्या क्या चीजें पसंद है, आपके घर में क्या क्या खाना बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, तो बच्चा कहेगा दाल चावल रोटी ये सब बनती है। ठीक है, हम ये कहेंगे अच्छा बताओ रोटी किससे बनती है, आटे से बनती है। बच्चा दूसरा क्वेश्चन, आटा किससे आता है, गेहूं से। आपके घर में गेहूं कहाँ से आता है, बाजार से आता है। बाजार में कहाँ से आता है, तो खेतों से आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पहले बच्चों से वो क्वेश्चन पूछेंगे नोन टू अननोन, ठीक है, जो बच्चों को पता है। ठीक है, ताकि बच्चा धीरे धीरे चैप्टर की तरफ अट्रैक्ट हो, उसको मजा आए पढ़ने में। तो इसलिए हम बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है ना, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि सेट इंडक्शन प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, जिससे बच्चों को लगे कि हाँ यार चैप्टर के बारे में तो हमें आता है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेट इंडक्शन के थ्रू धीरे धीरे हम क्या कहते हैं, बच्चों को चैप्टर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, चैप्टर में बच्चे की रुचि उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए, ताकि बच्चा धीरे धीरे चैप्टर की तरफ आए। ठीक है, हमें ये पता चल सके कि बच्चों को क्या क्या पता है। तो एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो उससे रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन। ठीक है, और लास्ट में हम बच्चों से फिफ्थ क्वेश्चन जो होता है, थोड़ा सा हम डिफिकल्ट पूछते हैं, पहले आसान फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट, कि हम पूछ लेते हैं अच्छा बताओ जो एग्रीकल्चर है इसके कितने टाइप्स होते हैं, एग्रीकल्चर हम कहते किसे हैं, इसके क्या टाइप्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आप उसको डिफाइन करोगे, बताओगे, और यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक में आप बच्चों को बताओगे कि अच्छा ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टॉपिक को अनाउंस करोगे। ओके, उद्देश्य कथन में क्या है कि आप टॉपिक को अनाउंस करोगे, उसका नाम बताओगे कि आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आपको टॉपिक का नाम नहीं बताना, इससे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन, देखिए अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप क्वेश्चन ही पूछो, आप कोई एक्टिविटी करा सकते हो बच्चों से। ठीक है, आप जो मॉडल्स हैं आप वो भी बच्चों को दिखा सकते हो, उसके बारे में भी बच्चों से पूछ सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं, आप बच्चों को कहानी भी सुना सकते हो। तो अलग अलग तरीके हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, ताकि बच्चों का जो एक प्रीवियस नॉलेज है वो टेस्ट हो सके। ठीक है, बच्चों को चैप्टर की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। अब उद्देश्य कथन हो गया, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, आप टॉपिक आपने अनाउंस कर दिया, अब क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक, अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, सीरियल नंबर तो कोई नहीं, 1 2 जितने भी आप, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई 3 4 पॉइंट लेंगे। अब 3 4 टीचिंग पॉइंट क्या है, मानो एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आप बता सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन,
कि एग्रीकल्चर होता क्या है। तो टीचिंग पॉइंट में आप यहाँ पे टीचिंग पॉइंट लिखोगे, मान लो एग्रीकल्चर हो गया, उसका डेफिनेशन एग्रीकल्चर क्या होता है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, अलग अलग जो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। तो इस तरह से आप 1 2 3 प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्शियरी क्या होती है। तो इस तरह से आप एग्रीकल्चर है इसकी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं तो यहाँ पे आप लिखोगे। और पीपल टीचर एक्टिविटी में आप क्लास में जो भी बच्चों को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, उसके बारे में आप लिखोगे। मतलब यहाँ पे आप जो बच्चों से करवाओगे, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे तो यहाँ क्वेश्चन लिखोगे। आप बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में आप बता रहे हो तो एग्रीकल्चर के बारे में लिखोगे। आप जो एग्रीकल्चर की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है तो यहाँ पे एक्टिविटी जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी जो एक्टिविटी है आप वो उन एक्टिविटीज़ को यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप डिफाइन करोगे, ठीक है, बताओगे इसके बारे में। अब यहाँ पे पीपल एक्टिविटी बच्चों की क्रिया है तो स्टूडेंट या तो सुनेंगे, ठीक है, या क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो क्लास में बच्चे जो भी चीज करेंगे आप यहाँ पे लिखोगे। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे आपको जो भी सेंटेंस लिखना है, जो भी आप लिखोगे वो प्रेजेंट टेंस में ही आपको लिखना है, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड या टीचिंग एड्स में आप मान लो टीचिंग एड्स आप एग्रीकल्चर का कोई आप इमेज लेके आए तो इमेज को आपको उसका मिनिएचर यहाँ पे पेस्ट कर देना। या आप मान लो ब्लैक बोर्ड पे आप यूज करते हो कुछ लिखते हो तो यहाँ पे आप ब्लैक कलर का चार्ट पेपर आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, और उसके ऊपर आप लिखोगे, ठीक है। मैं उससे पता चलेगा कि अच्छा ब्लैक बोर्ड वर्क आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक, आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, आप कोई भी 3 4 टीचिंग पॉइंट मान लो। आप आज की क्लास में 30 या 40 मिनट्स की क्लास है, ठीक है, तो पूरा चैप्टर तो पढ़ाओगे नहीं, तो आप क्या करोगे, आप स्टार्टिंग के जो 3 पेजेस आपने आज डिसाइड किया कि आज 3 पेजेस मुझे बच्चों को पढ़ाने हैं, तो उन 3 पेजेस में से आप कोई भी 3 4 टीचिंग पॉइंट बना लेना और यहाँ पे उसको लिखना। और उसी को पीपल टीचर एक्टिविटी आप किस तरह से उसको डिफाइन कर रहे हो, उसके एग्जाम्पल दे रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपकी सारी एक्टिविटी यहाँ पे आएगी। बच्चा जो कर रहा है उसकी एक्टिविटी यहाँ पे आएगी, ठीक है। और उसके बाद एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की अलग अलग जो एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी आप बताओगे आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे सिर्फ टीचिंग पॉइंट आएंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आप क्या करोगे, ठीक है, पुनरावृत्ति पर्सन हम रिकैप की बात करते हैं जो क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आप पूछोगे एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर की अलग अलग एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, हर एक्टिविटीज़ के क्या क्या एग्जांपल है। यहाँ पे आप बच्चों को कुछ होमवर्क दे देंगे, ठीक है। और टीचर सजेशन का मतलब है कि जब आप क्लास में लेसन प्लान आप डिलीवर करते हैं तो अगर कोई टीचर आता है तो वहाँ पे सजेशन लिखता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लेसन प्लान बना सकते हैं। तो ये लेसन प्लान का एक फॉर्मेट है। हर जगह आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, सब में यही जो है स्ट्रक्चर है फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और अब भी आपने वीडियो पूरा देखा, फिर भी अगर कोई डाउट हो, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए, ताकि नेक्स्ट जब हम वीडियो लाएं तो उसमें हम उस टॉपिक पे बात करें। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल साइंस का एक लेसन प्लान बनाएंगे, ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा ताकि अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।